Welcome friends to another lecture on diabetes, what every lab professional must know. इस लेक्चर में मैं आपको मेटाबॉलिक चेंजेस इन डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा. दिस लेक्चर इज़ इन हिंदी बट मेरे एक और चैनल है जिसमें यही लेक्चर मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा. उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के नीचे होगा. हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के डेफिशिएंसी या इंसुलिन के डिफेक्टिव फंक्शनिंग के कारण होता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जब बनता है तो इस तरह के एक प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल से बनता है जो कि एक नॉर्मल डीएनए से सिंथेसाइज किया हुआ प्रोटीन है. सिंथेसाइज होने के बाद ये जो ब्लू एरियाज़ है वो कट जाता है और जो मॉलिक्यूल है वो दो हिस्से में बढ़ जाता है. एक है सी पेप्टाइड और ये वाला जो लाल वाला है वो फंक्शनल इंसुलिन है. सी पेप्टाइड का अलग इम्पोर्टेंस है जो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं कवर अप करूँगा. ये इंसुलिन जो है बॉडी के सारे फंक्शंस को मीडिएट करता है जिसके बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे. इंसुलिन कैसे काम करता है? इंसुलिन के दो मेजर फंक्शंस हैं. एक तो वो सेल के अंदर ग्लूकोज का एंट्री को फैसिलिटेट करता है. दूसरा जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज है बॉडी जो ग्लूकोज को यूज़ करता है उसको वो स्टिमुलेट करता है, उसको वो एक्टिवेट करता है. नाउ हाउ डज ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल? ये नॉर्मल सेल है, ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं और इसको हम कहते हैं GLUT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. GLU ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्टर्स. नॉर्मली ये ट्रांसपोर्टर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है. जब इंसुलिन बाइंड करता है इंसुलिन रिसेप्टर्स पे वो एक सिग्नल भेजता है. इस सिग्नल के कारण ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं जो सेल के अंदर है वो सेल के मेम्ब्रेन्स में आ जाते हैं. एक बार जब मेम्ब्रेन्स में आ जाते हैं नाउ द ग्लूकोज कैन ईजिली एंटर इनटू द सेल. एक के बाद एक बाकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू मेक ग्लूकोज एंटर इनटू द सेल. अगर ये GLUT ट्रांसपोर्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे नहीं आते हैं तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है. इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज ग्लूकोज जो है सेल के अंदर घुसने के बाद एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसको हम फॉस्फेटेज कहते हैं. वो एंजाइम क्या करता है, कोई भी प्रोटीन में अगर फॉस्फेट ग्रुप है उसको निकाल देता है. तो काफ़ी सारे एंजाइम्स को फॉस्फेट ग्रुप निकाल के एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. ये सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को इंसुलिन एक्टिवेट करता है. कैसे एक्टिवेट करता है? एंजाइम में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है जो एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है. फॉस्फेट ग्रुप निकालने से वो सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये मेटाबॉलिक पाथवेज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, ये सारे पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं. डायबिटीज़ एक वेरी स्पेशल बीमारी है. इसमें दो मेजर प्रॉब्लम है. एक तो बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है तो एक्सेस ग्लूकोज के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. और दूसरा ग्लूकोज सेल के अंदर घुस नहीं रहा है तो सेल जो है स्टार्व कर रहा है तो सेल को स्टार्वेशन मेटाबॉलिज्म हो जाता है. डायबिटीज़ में आप दो चीज़ देख सकते हैं, एक स्टार्वेशन मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे और एक वो प्रॉब्लम भी देखेंगे जो एक्सेस ग्लूकोज के कारण होता है. नाउ इफ़ ग्लूकोज डज नॉट एंटर द सेल, अगर ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आता है तो सेल स्टार्व कर रहा है तो उसको तो एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से निकालेगा? वो फैटी एसिड्स को तोड़ना शुरू करेगा. इट स्टार्ट ब्रेकिंग फैटी एसिड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. दूसरा प्रोटीन्स भी है उसको भी तोड़ के वो एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा. सिवियर केसेस में एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस, जो जानलेवा कंडीशन है. ये जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करूँगा तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो होगा इस टॉपिक के ऊपर. बट व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं आता है तो सेल स्टार्व कर रहा है, वो ऑल्टरनेट मेटाबॉलिज्म में चला जाता है जहाँ पे फैटी एसिड्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है और जहाँ पे वो प्रोटीन्स को भी ब्रेक करके ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है. और जो एक्सेस ग्लूकोज है उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? मेजर प्रॉब्लम होता है हाइपरग्लाइसीमिक कोमा.
मतलब कई के सारे पेशेंट्स होता है जिसका ब्लड ग्लूकोज जो है 800-900 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुंच जाता है और वो लोग कोमा पे पहुंच जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक कोमा। दूसरा, जब एक्सेस ग्लूकोज है वो लिवर के सेल्स के अंदर घुस के कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सिंथेसिस कर लेता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में आप देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, और जब ये दोनों लेवल्स हाई हो जाते हैं तो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करके एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, ब्लड वेसल्स का साइज को कम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड द लास्ट थिंग अबाउट एक्सेस ग्लूकोज, एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। नाम सुनने में तो बड़ा खतरनाक लगता है बट बहुत सिंपल चीज़ है। आपके कोई भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है जो बॉडी को सपोर्ट देता है वो है कोलेजन फाइबर्स। ग्लूकोज जब कोलेजन फाइबर्स में अटैच हो जाता है तो कोलेजन फाइबर्स वीक हो जाते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम्स होता है। व्हाट इज़ इट? ग्लूकोज जो है कोलेजन फाइबर्स के साथ बाइंड कर जाता है। कोलेजन फाइबर्स है जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क और सपोर्ट है। जब ग्लूकोज कोलेजन में बाइंड हो जाता है तो कोलेजन वीक हो जाते हैं, ब्लड वेसल को ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाते। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है। जब ब्लड वेसल का सपोर्ट वीक हो जाता है तो इस तरह से गुब्बारे जैसे फूल जाता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म्स। नॉर्मली ब्लड वेसल में देखोगे तो आपको समझ नहीं पाएगा, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे गुब्बारे दिखेंगे, और ये जब फूट जाता है तो ब्लीडिंग करता है, जिसके कारण सारा प्रॉब्लम होता है। ब्लड वेसल्स जो आंख में है, रेटिना में है, उसमें इस तरह के एन्यूरिज्म्स आके टूट जाते हैं तो रेटिना को डैमेज करता है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी। वही चीज़ किडनी में भी, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन वगैरह होता है वहाँ पे इस तरह के एन्यूरिज्म्स बन के फूट जाते हैं तो किडनी को डैमेज करेगा, जिससे कि बॉडी जो है सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। नर्व्स में भी इस तरह से अगर गुब्बारे बन के टूट जाते हैं तो ब्लड वेसल टू द ब्लड सप्लाई टू द नर्व डैमेज हो जाता है, नर्व वीक हो जाता है, नर्व में डैमेज होने के कारण सेंसेशंस वगैरह कम हो जाते हैं। और एक और चीज़ है जो डायबिटीज़ करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। डायबिटिक फुट जो है एक खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है, जो सारे बीमारियों को लेकर एक साथ मैनिफेस्ट करता है। क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज के कारण बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सकते हैं तो फूड को सड़ा देता है। दूसरा चीज़, हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब है तो जो भी बैक्टीरिया आता है बॉडी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। फिर ब्लड वेसल्स में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, ब्लड सप्लाई टू द लेग्स ख़राब हो जाता है, जिसके कारण वुंड हीलिंग जो है डिले हो जाता है। और क्योंकि नर्व्स का भी डैमेज होता है तो पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता है, तो बार बार चोट लगता है, बार बार इन्फेक्शन होता है, और एक तरह के ये फुट पूरी तरह से सड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड डायबिटिक फुट। टू समराइज, इंसुलिन हेल्प्स टू मूव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन तक लेकर आता है, जिसके कारण ग्लूकोज बॉडी के सेल के अंदर घुस सकता है। ग्लूकोज अगर ये ट्रांसपोर्ट ऑफ GLUT नहीं होता है फ्रॉम सेल के अंदर से सेल के मेम्ब्रेन तक, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। बॉडी में दो किस्म के मेटाबॉलिज्म होता है डायबिटीज़ में, एक जिसमें सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं आ रहा है तो सेल स्टार्व कर रहा है, तो वो फैटी एसिड्स को तोड़ेगा, वो प्रोटीन्स को तोड़ेगा एनर्जी बनाने के लिए, तो ये स्टार्वेशन मेटाबॉलिज्म है। उसका सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन कीटो एसिडोसिस है। दूसरा, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है। ग्लूकोज कोलेजन पे बाइंड करता है, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट बनाता है जो ब्लड वेसल्स के सपोर्ट को कमज़ोर कर देता है, ब्लड में छोटा सा गुब्बारे टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं वो बना देता है। जब फूट जाता है तो डैमेजेस करता है, जैसे रेटिना में होगा तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, किडनी में होगा तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नर्व्स में होगा तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, और आपका इम्यून सिस्टम को भी खराब कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन डायबिटीज़, जिसके कारण डायबिटीज़ एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसके लिए हमें उसका इलाज करना ज़रूरी है।
अगले लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। एक पेशेंट को हम कब सोचेंगे कि डायबिटीज़ है, उसको क्या क्या टेस्ट्स करना पड़ता है शुरू में ये कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज़ है, और उसमें कितना कॉम्प्लिकेशंस हुआ है। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।